गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम आपको व्याकरण के शेष प्रश्नोत्तर के बारे में आगे बता रहे हैं, उसको समझ लीजिए और उसके आगे लिखने का कार्य प्रारंभ करिएगा। नेक्स्ट प्रश्नोत्तर है, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, उनके नाम बताओ। तो भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो वो 22 भाषाएं हमारे निम्न हैं, उनके नाम नीचे दिए जा रहे हैं, जैसे असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, सिंधी, संस्कृत और हिंदी। हिंदी के बारे में आपको बताया है कि भारत के संविधान में 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिल गई थी। उसके बाद अतिरिक्त और भाषाओं को भी ये मान्यताएं मिल चुकी हैं और ये इन भाषाओं के नाम आपको अभी भी बताया है। अब इसके बाद आपका अगला प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लिपि किसे कहते हैं? प्रमुख भाषाओं की लिपियों के नाम बताओ। तो लिपि किसे कहते हैं? आपका उत्तर है किसी भी भाषा के लिखने की विधि को, विधि मतलब तरीके को हम लिपि कहा जाता है, उसे हम लिपि कहते हैं। जिसके लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है और ये चिन्ह जो है वो निश्चित होते हैं। यही चिन्ह हमारे लिपि के कार्य में प्रभावशाली होते हैं। तो आप प्रश्न समझ चुके हैं कि लिपि किसे कहते हैं और अब आपको हम बताएंगे कि प्रमुख भाषाओं की लिपियों की क्या नाम है। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां निम्न हैं। हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है जो उस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी की सबसे पहले आपको बता दें कि हिंदी जिस भाषा में लिखी जाती है उस लिपि का नाम है देवनागरी। संस्कृत भाषा भी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब आपकी है बांग्ला लिपि में लिखी जाती है। मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा आसानी से, हिंदी, संस्कृत और मराठी ये तीनों ही लिपियां जो हैं वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब आपकी पंजाबी है, पंजाबी लिपि गुरुमुखी में लिखी जाती है। अंग्रेजी लिखने की लिपि आपकी रोमन है। यूरोपीय भाषाएं भी रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। तमिल में लिखी जाती है और उड़िया लिपि में लिखी जाती है। तो इन भाषाओं को लिखने की अपनी अलग अलग लिपि है और इन लिपियों की ये निम्न नाम हैं जिनको आप अच्छी तरह से याद कर लें। 3 लिपि आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। हिंदी, संस्कृत और मराठी देवनागरी लिपि में है। अंग्रेजी और यूरोपीय भाषा रोमन लिपि में है। उर्दू का आपको पता ही हो जाएगा आसानी से, उर्दू जो है फारसी में लिखी जाती है। तमिल का तमिल ही है, उड़िया का उड़िया है और उसके बाद पंजाबी जो है वो गुरुमुखी में लिखी जाती है, एक अलग है। बांग्ला ही लिपि में लिखी जाती है। शेष आपको अगला प्रश्न हम अगले टर्न पर बताएंगे।